अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब। मुझे मालूम है कि आप सब खैरियत से होंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन मैं आपसे माफ़ी भी चाहता हूँ, जो हमने बोला था कि हम आपको मतलब कि वीडियो दिखाएंगे, काफ़ी दिन लेट हो गए, किसी काम से हम गए हुए थे। तो जो आज है हम आदम साहब स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह आप भी हमारे साथ होंगे, प्लीज़ आप हमें देखते रहिए। गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ कोई ट्रैफिक का शोर नहीं होता और ना ही फैक्ट्रियों वगैरह का धुआं यहाँ होता है। आदमी बिल्कुल पुरसुकून होके इस माहौल को एंजॉय कर सकता है। चलो तो नाज़रीन साहब, अब हम चलते हैं मेरे दोस्त की तरफ। लेकिन पिछली बार जब हम आए थे तो इसके अंदर से गुजरना पड़ा था, लेकिन अब इस बार खुल रखी हुई है। चलो ये भी ठीक हुआ, ठीक है। तो चलो जनाब चलते हैं आप हमारे दोस्त की तरफ। लेकिन ये पिछली बार तो पैदल आया था, अब ये मोटरसाइकिल कहाँ से लेके आया है? अरे भाई ये मोटरसाइकिल किसका लेके आया? चोरी तो लेके आया? बस चल नीचे उतर, नीचे उतर गया, मज़े तो लेने थे इसके। ठीक है, आप यहाँ पर रहते हैं जी? हमें ना जाना है आदम साहब से। कितनी दूर है? यहाँ पे 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा, 5 की। इसके बारे में कुछ बताएंगे कि ये कैसे से आप जी? मुझे तो यहाँ पे आए हुए 2-3 साल हुए। अच्छा जी, हमारे बड़ों को बहुत पता है। और आप यहाँ पर क्या करते हैं? क्या ये हम खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा जी, यानी यहाँ पर इस काम का पेशा खेती बाड़ी है जी? गरीब लोग हैं तो हम और काम नहीं होते। अच्छा, यानी सुबह से लेकर शाम पर आपका खेती बाड़ी यहाँ पर मुश्किल है ज़्यादातर, और कोई काम नहीं करते? और काम नहीं करते। अच्छा, कभी कभार जाते भी हैं? कभार? हाँ जी जाते हैं, ज़ियारत करके आ जाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। आपकी शादी वगैरह हो गई? नहीं, शादी अभी। शादी हो गई? हाँ नहीं अभी होगी, साल के बाद। अच्छा मेरे भाई पूछेंगे। चलो ठीक है, आपके लिए भी हम दुआ मांगेंगे कि आपकी शादी हो जाए। ठीक है भाई? ठीक है, खुदा हाफ़िज़। चलते हैं। ये इलाका ज़िला रहमेर खान की तहसील सदकाबाद में वाक़ है और आदम साबा स्टेशन इससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर फासले पर है, जिसमें प्यारे वली अल्लाह के वली आदम साहबा की आखिरी आरामगाह है। और मेरे दोस्त बहुत ही इंजॉय करते हुए नज़र आए। वो इस माहौल में बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ये माहौल बार बार देखने को नहीं मिलता। और हाँ, हमने एक चचा से भी मुलाकात की जो गरीब महंगाई से बहुत ही मारा था। वो बहुत ही मुश्किल से अपने घर का गुजर बसर कर रहा था। चाचा क्या हाल है? दुआई है चाचा, अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे? सुबह सुबह बैठे मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा सर, बेच रहे हैं। सर्दी वगैरह नहीं लगती है आपको? सर्दी सर लगती है, पर बच्चे की रोजी तो कर दिया। माशाल्लाह। तो फिर महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है?
महंगाई वाला काम था सर, बड़ा अरूद लगा पे 125 रुपया आटा 30 जो रुपया। है ना, हमने चाचा जी से सब कुछ पूछ लिया है, तो एक भाई ये भी खड़ा है, इससे भी इंटरव्यू लेते हैं। ये क्या कहता है भाईजान, क्या हाल है? बस यहाँ से भाईजान आदम साहब स्टेशन की 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अच्छा, तो आप इधर का मतलब कि कुछ जानते हैं, इस इलाके के रहने वाले हैं? अच्छा, ठीक। चिट्टा जी को जल्दी जल्दी हमने अलविदा का किया और अपने मंजिल की तरफ हमने सफ़र शुरू करने का इरादा किया, क्योंकि मंजिल थोड़ी सी दूर थी और वक्त हमारे पास बहुत ही कम था, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है और नमाज जुम्मा का भी वक्त होने वाला था। आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है यार, किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करनी चाहिए। जल्द ही हम मैन रोड पर पहुंचने वाले हैं। ये दूसरी बड़ी रोड है बाईपास के बाद, जो सादकाबाद और रहमियर खान को आपस में जोड़ती है। रहमियर खान साहब, ये वाहिद बड़ी रोड है, ये कारपेट रोड है जो कि हाल ही में बनाई गई है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रोड बनी हुई है। यहाँ पर बहुत साफ, बंदा आराम से 80-70 की स्पीड पर आराम से मोटरसाइकिल पर जा सकता है। तो हम कच्चा सही रोड से भी जा सकते थे, लेकिन वो यहाँ से बहुत दूर थी, इसलिए हमने रेलवे लाइन से जाने का फैसला किया। रेलवे लाइन थे जहाँ एक छोटा सा रास्ता जाता है, इससे तकरीबन आधा किलोमीटर का मुश्किल होगा दरबार का फासला। तो हमने रेलवे लाइन से जाने का फैसला किया। हालांकि हमें मुश्किल बहुत आई, मेरे दोस्त देखो लगे हुए हैं मोटरसाइकिल को रेलवे लाइन पार कराने में, लेकिन उन्होंने मुश्किल से ही मोटरसाइकिल रेलवे लाइन के पार करा किया। आइए देखते हैं उनकी हालत। हमने एक फट्टे वाले पुल के नाम से मशहूर एक पुल भी पार किया। ये नहर रहमियर खान वाली नहर के करीब ही पुल है, जिसे फट्टे वाला पुल भी कहते हैं। तो हमने वो पार किया। बहुत डर लग रहा था मुझे पार करते हुए, कहीं गिर ना जाऊं, क्योंकि सर्दी थी और सर्दी में अगर मैं नीचे गिर जाता तो बुखार तो मुझे लाजमी होना था। दरबार से थोड़ी ही दूर हमें दरबार का एक कब्रिस्तान दिखाई दिया, जो बहुत ही पुराना था। पूछने पे पाया गया कि ये कब्रिस्तान इस ज़िले का वाहिद कब्रिस्तान है जो बड़ा है। इसमें कई नस्ल, कई बस्तियों के लोग दफन हैं। देखो कि भाई अब तकरीबन ना हम पहुंच चुके हैं दरबार के मतलब के इंटर में हो गए हम। तो ये फ़िलहाल तो हम कब्रिस्तान में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे आकर दुआ भी मांगी है, सवाब होता है। एक है भी जुम्मे का दिन, तो ठीक है। जैसे कि हमारे बड़े कहते हैं कि ये जो है ना 5-6 मुरब्बा मतलब के कब्रिस्तान है, तो माशाल्लाह ये तो अब बहुत ही फुल हो चुका है। देखते हैं आगे भी अल्लाह पाक मतलब कि अच्छाई करेगा जो भी होगा। तो अब हम दरबार की तरफ जा रहे हैं। रहमियर खान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। ये रहमियर खान से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर आदम स्टेशन के साथ ही बिल्कुल है।
तो अगर आपको इसकी ज़ियारत करनी हो और दूसरों के लिए, अपने प्यारों के लिए दुआ मांगनी हो तो आप प्लीज़ आ सकते हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के आखिरी ज़िले रहमियार खान की तहसील सदकाबाद में वाक़ है। थोड़ी ही देर बाद हम आदम साहबा की उस सड़क पर पहुंच गए जिसका रास्ता उसकी दरबार की तरफ जाता है। सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर आदम साहबा का नाम लिखा हुआ था और उनका उर्स मुबारक 20-21 रबीउल अव्वल को होता है। हमने आगे की तरफ चलने का फैसला किया। उससे थोड़ा तकरीबन 10 मीटर ही शायद होगा, 10 सेकंड लगे होंगे और हमें दरबार नज़र आ गई। माशाल्लाह दरबार देखकर बहुत ही खुशी हुई। देखो नाज़रीन, माशाल्लाह हम पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है हम दरबार की दीवार के साथ ही खड़े हैं। उधर से वो गेट है। अब हम अंदर जाएंगे तो अंदर का माहौल भी आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरबार है। मैं इस दरबार में इतनी रौनक देखकर बहुत हैरान रह गया, क्योंकि एक तहसील, छोटी सी तहसील है सदकाबाद, जिसमें एक छोटी सी गांव में ये दरबार है। कहने वालों ने सच कहा है, जहां अल्लाह के प्यारे होते हैं वहीं ही रौनक होती है। भाई हम देखते हैं जिस हम दरबार में माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। ये बात साइड में खड़े, तो अब हम अंदर की जानिब जाएंगे, वो भी आपको दिखा देंगे। तो आए आप हमारे साथ चलिए। मुझे इस दरबार को देखकर इल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। तो जो खुदा की राह में राज़ी होते हैं, अल्लाह पे उनकी राह में राज़ी होता है। तो अल्लाह ताला को राज़ी करें और इस प्यारे से वली की ज़ियारत करें। अगर मौका मिले तो कभी आकर खुद ज़ियारत कर लें आँखों से। माशाल्लाह कहता हूँ, आप तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो चलता हूँ। जैसा कि भाईजान आपने देखा है, हमने माशाल्लाह दरबार में आए, आपको दरबार की सारी ज़ियारत करवाई है। तो अब हमने दुआ मांगी, हमने अपनी खातिर भी मांगी और आपकी खातिर भी मांगी। जो भी आपको परेशानी है आपके अल्लाह पाक दूर करे, ठीक है। तो अब आइए दिलावर भाई क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हम आज आदम साहब की ज़ियारत करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि साहबी वो होता है जिसने आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। तो हमें पता भी चला है, हम लोग भी कहते हैं कि इन्होंने आदम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। हमने बशर पेशगोइयों से देखा है, लेकिन वो रब को पता। तो जिसको भी किसी को इस दरबार की ज़ियारत करनी हो वो आ सकता है। ये पाकिस्तान के यानी पंजाब के आखिरी ज़िला रहमियार खान की तहसील सदकाबाद से तकरीबन 7 किलोमीटर के आते में वाक़ है और ये 7 किलोमीटर दूर है। जिस भाई को भी ज़ियारत करनी हो वो यहाँ पर आ सकता है। कहते हैं कि यहाँ पर हर किसी की ख्वाहिशें पूरी होती हैं। जिस किसी को भी औलाद ना हो वो दुआ मांगे तो ये दुआ कभी भी रब नहीं होती, क्योंकि देने वाला तो रब है, लेकिन हम इनके ज़रिए से ही मांगते हैं, इनके सदक़े ही मांगते हैं। तो ये प्यारे साहबी थे, अल्लाह ताला के प्यारे वली हैं। तो हमने इस ज़ियारत का भी शर्फ आपको दिखाया है। तो हमारी मेहनत को देखते हुए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिलाल भाई ने भी बहुत मेहनत की है, हमारे साथी ने भी बहुत मेहनत की है। हमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, तो हम सुबह आए हैं कि भाइयों को देखो भाईजान, हम जो है ना आपके सामने मजदूर आदमी हैं, 6 दिन काम करते हैं, जुम्मे की छुट्टी होती है वो भी हम रेस्ट नहीं करते, आप भी खाते हैं, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। इतना तो आपको बनता है, सिर्फ आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। आपकी ये कर देना, आपकी मेहरबानी होगी। जुम्मे का दिन है, हम सारा दिन भी आप इधर ही लग गए, तो आप अपने घर की तरफ जाएंगे, ठीक है। दुआ में याद रखोगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।